अस्सलाम वालेकुम, होप्स हो कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम थर्ड ईयर को डिस्कस करेंगे। नम्स थर्ड ईयर जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ की होनी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग बुक्स का पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिसमें आप लोगों को प्रॉपर रिव्यू मिल जाएगा कि जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है और जो दूसरे डिफरेंट कॉलेजेस में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है किस तरह बुक्स को लेकर परेशान रहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये होता है कि आपके पास सिंपल जैसे एफएसए में नहीं होता, बुक दे दी आप लोग पढ़ लो बस, ठीक है। थर्ड ईयर में थोड़ा ये इशू है कि यार मेन बुक्स के अलावा जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं ना, उनके अलावा हम खुद अपने रिकमेंडेड बाय सीनियर जो बुक्स होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं और मुश्किल से वही पढ़ जाती हैं, ठीक है। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मुश्किल हो जाता है पढ़ना, ठीक है। अब उसमें हम ले लेते हैं जैसे हम फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में जो मेनली बुक रिकमेंडेड है वो है हमारे पास बिग कैट्सन, ठीक है। बिग कैट्सन यहाँ पर अगर मेरे पास पड़ी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिग कैट्सन कितनी बड़ी है। ये आप थोड़ा एक व्यू ही ले लें तो काफ़ी है, ये मैं दिखाता हूँ। ये है बिग कैट्सन, ठीक है, नीचे नीचे वाली ये, ठीक है। और हमें हमें जो सीनियर रिकमेंड करते हैं मेरे पास पड़ी नहीं हुई, तो वो इससे छोटी होती है, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो ये साइज़ होता है उस बुक का। ये भी एक और बुक है, ठीक है, लिपिन कॉड फार्मा। तो ये सीन है। अच्छा, तो सीन ये चीज़ हो गई फार्मा के लिहाज से। जो बिग कैट्स है ना वो नहीं पढ़ी जाती। आप ये है केस जो आप लोगों के मतलब कि प्रॉपर ऐसी चीज़ है ना, आप उनके लिए पढ़ो, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो फार्मा के लिए एक बुक होगी बिग कैट्सन, ठीक है, लेकिन सीनियर जो रिकमेंड करते हैं और जो मैं भी आपको कहूँगा कि आप मिनी कैट्सन पढ़ें, ठीक है। अब उसके साथ आप लोगों ने अगर बिग कैट्सन की तरफ जाना भी है तो बिग कैट्सन के एटलीस्ट केसेस ज़रूर देख लें आप लोग। हर चैप्टर के स्टार्ट में दिया होता है केस और चैप्टर के एंड में उसका आंसर भी होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी बिग कैट्सन की। लेकिन आप लोगों ने बाय जो करनी है वो मिनी कैट्सन करनी है, लेटेस्ट एडिशन कर लीजिएगा उसका, ठीक है। अच्छा, फिर अब बुक्स कौन कौन सी आ जाती हैं फार्मा के अंदर। फार्मा के अंदर जो बुक्स आ जाती हैं, एक तो मिनी कैट्सन होगी, ठीक है। देन फिर लिपिन कॉड के नाम से जो भी आपको मैंने बुक दिखाई है, मैंने कुछ पढ़ी हुई थी, मिनी अभी पढ़ी हुई कहीं गई हुई है। तो लिपिन कोड वो जो है मतलब कि ना आप जैसे कि आपको कोई केस मिले, आप लोगों को कोई सीवीएल है, आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। जैसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है नम्स की बात कर रहा हूँ मैं कि ना आप लोगों ने जैसे रिसेप्टर्स वाले चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिनी कैट्सन में देखने को मिलते हैं फर्स्ट 5, तो वो आप वो कहते हैं कि आप करें लिपिन कोड फार्मा से, वहाँ 2 चैप्टर बनते हैं उसके, ठीक है। लेकिन आगे मैं और आपको डिटेल बताता हूँ चीज़ें कौन कौन सी। अच्छा, फिर आगे जो है शान बाग के नाम, तारावी के नाम से एक बुक आती है, ठीक है। शान बाग इस तरह कुछ नाम है, तारावी मेनली उसको कहते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने एक दफ़ा उसको देखा था। तो पूरा प्रॉपरली तो मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि बंदा सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन रिव्यू मेरे एक भाई हैं, मतलब भाई जैसे फ्रेंड हैं, तो वो क्यूएमसी में होते हैं, सीनियर है मुझसे, उन्होंने मुझे कहा था कि ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और फिर मैंने एक दफ़ा उसको ट्राई किया, उसमें मतलब मुझे ना एक दफ़ा स्लाइड बनानी थी, तो मैंने देखा कि उसमें जैसे जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आप ड्रग्स का देखेंगे उनको फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग फ्लो चार्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लोग उस बुक से भी लाजमी हेल्प लें, ठीक है। और मैं नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं तो वहाँ से फ्लो चार्ट कॉपी करके जो है अपने नोट्स में पेस्ट कर लें। ये चीज़ होगी 12वीं की, ठीक है। इस तरह मतलब सीक्वेंस वाइज, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। और उसके बाद अब आ जाती हैं, हम बात कर लेते हैं मेन बुक्स तो आई थिंक हो ही गई हैं। इनके अलावा आप आ जाएँ, मतलब ये ज़्यादा बुक्स हैं और भी होंगी, लेकिन ये बुक्स जो है जो मतलब मेरी नज़र से गुजरी हैं और मोस्टली यूज़ होती हैं। और फिर आ जाती है जो शॉर्ट बुक्स में सबसे पहले मैं जो रखूँगा उसमें रखूँगा एम बी एम फार्माकोलॉजी, ठीक है। एम बी एम अच्छी बुक है काफ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पहला फीचर जो मैंने खुद यूज़ किया था, और हमारी मैंने एक पीडीएफ रीड किया था जिसमें मतलब कि नाम है कनीज़ ज़ाहरा, एएमसी की मैम है वो। उनके काफ़ी पीडीएफ शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो या देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कहा था इस बुक के बारे में, मैंने इसको बाय किया और काफ़ी अच्छी थी। मतलब इसमें क्लासिफिकेशन हर चैप्टर की ना क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए फार्मा में। जब क्लासिफिकेशन आ गई आपको, इट मीन्स पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है। तो मेनली ड्रग्स के नाम में बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन मिनी मैच ने लिखी हुई आपको। फिर मतलब किसी यहाँ एमएसएस की स्लाइड्स हैं, मतलब आपको लेक्चर्स का ना, लेक्चर कौन कौन से लेने हैं उसका मैं अलग से उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। एमबीएम में ये एक प्लस पॉइंट या फ्लो चार्ट उसके क्लासिफिकेशन शीट लिखी है। सेकंड उसने जितने भी इंपॉर्टेंट एससीक्यू चैप्टर में मिलते हैं वो लिखे हुए हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसको बाय भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उसका पीडीएफ जरूर रखना है आपने, ठीक है। ये चीज़ होगी। और बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ जैसे कि नायाब फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये आई थिंक मुझे एएम से सुनने को मिला था नेम, वो यूज़ करते हैं। और पता नहीं बुक है या फिर कोई नोट्स हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे। अच्छा, तो बाकी और आई डोंट थिंक या मुझे शायद कोई भूल रही होगी, लेकिन मेरी नज़र से यही गुजरी है, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं आप पैथोलॉजी पर। पैथोलॉजी की मेन बुक जो है वो रिकमेंड की जाती है, मतलब जो रिकमेंडेड है वो बिग रोबिन है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं मीडियम रोबिन, और आप लोगों ने भी मीडियम रोबिन ही लेनी है, बिग रोबिन नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है।
ये चीज़ हो गई, ठीक है। मीडियम रॉबिन ले ली आप लोगों ने, ठीक है। अब मीडियम रॉबिन तो ले ली, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो तो मीडियम रॉबिन पढ़े ही पढ़े, ठीक है। अब मैंने आपको मीडियम लेवल पर बताना है, ठीक है। जिसने टॉपर है, जिसको ज़्यादा मतलब टॉप करना है आपने, अगर आपने डिस्टिंक्शन वगैरह लेनी है, दैन फिर आप मतलब कि आपको पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने रहना मेन चीज़ चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज आपके वहाँ सॉल्व होंगे, एससीक्यूज भी आपके वहाँ सॉल्व होंगे। हाँ, ये है कि थ्रू आउट द ईयर आप लोग शॉर्ट लिस्ट करते जाओ, ठीक है, चीज़ों को। लेकिन जो दूसरे मीडियम स्टूडेंट हैं उनको सब चीज़ों का पता होना चाहिए, मतलब कि उन्होंने शॉर्ट बुक वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुछ लोग, भाई हमें शॉर्ट बुक तो लेकिन अच्छी बुक कोई मिल जाए। शॉर्ट बुक जो है इसके लिए वो जो है अनवर के नाम से आती है, अनवर पैथोलॉजी, टॉप पर वही है, ठीक है। और मीडियम रोमिंग के बाद आपको कोई बुक आएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई न्यू आ गई हो मार्केट में अभी तक, तो मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरेगी तो इंशाल्लाह उसका आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सेकेंडली उसके बाद अनवर हमारे टाइम पर आई थी और काफ़ी अच्छी बुक थी और बहुत चली थी, अभी भी चल रही है, लास्ट ईयर मेरे जूनियर्स ने भी यूज़ की है और काफ़ी अच्छी, उसने ना बहुत अच्छा शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है मीडियम रोमिंग को, जितना भी उसने लिखा है उसने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, अनवर में फेमस क्यों हुई है वो मैं आपको माइक्रो का जो पोर्शन बताऊंगा तब उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। फिर पैथोलॉजी की एक और बुक भी है मेडिको एक्सप्रेस की, उसके अंदर भी पैथोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, ये भी शॉर्ट बुक हो गई। उसके अलावा बाकी और मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी कोई, लेकिन यही है और बच्चे यही पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा फिर आप आ जाएँ जो है माइक्रो माइक्रो में जो मेन बुक है लेविंसन, तो आप लोगों ने लेविंसन ही लेनी है, ठीक है। लेविंसन का लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और जो है लेटेस्ट एडिशन लेने के बाद अब मसला ये भी बड़ी बुक है, ठीक है। ये भी बच्चे पढ़ तो लेते हैं और एट द एंड रिवाइज नहीं होती, ठीक है। टॉपर जिन्होंने टॉप करना है या जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं वो अपना मेन फोकस रखें, उनके लिए तो मसला नहीं, जिनका काम सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। जिनका काम है थोड़ा यार चिल भी करना है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ, तो वो फिर जाएँ जो है एमएसएस माइक्रो के नाम से एक बुक है, काफ़ी अच्छी है, मैं वो रिकमेंड करता हूँ। और कुछ सीनियर आपको स्केची भी कहेंगे, कुछ आपको अनवर माइक्रो भी कहेंगे। अनवर माइक्रो अब वो बात नहीं रही उसमें, ठीक है। जब वो एमएसएस माइक्रो नहीं थी बुक तब वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन अभी आई डोंट थिंक उसकी कोई वर्थ है, क्योंकि वो उसमें बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे प्रॉपर क्वेश्चन भी अनवर में से सॉल्व नहीं हो रहा था माइक्रो का, और एमएसएस माइक्रो भी हमारे टाइम पर ही आई थी और लास्ट ईयर में जूनियर्स को भी रिकमेंड की थी जिन्होंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा। वही मतलब कि ना कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि यार हमें कोई ऐसी कोई बुक सर बता दें जिसमें मतलब कि ना हमारा कोई पॉइंट मिस भी ना हो और हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ और हमें ज़्यादा मतलब मेन बुक भी ना पढ़नी पड़े, तो वो बुक इस तरह है। जिस तरह अनवर पैथोलॉजी आपको मैंने बताई, इस तरह एमएसएस माइक्रो भी इस तरह की ही बुक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसके अलावा माइक्रो की अनवर माइक्रो के नाम से एक बुक आ गई, ठीक है। पहले यही चलती थी लेकिन अब इतनी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है मेडिको एक्सप्रेस की भी माइक्रो है, माइक्रो का पोर्शन है। फिर स्केची का भी आपको कुछ लोग कहेंगे। स्केचिंग का सीन ये है कि स्केचिंग की जब आप करोगे ना तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, आपको उसके लिए लेने पड़ेंगे लेक्चर, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म की अलग से एक्सप्लेनेशन है और उसमें भी ये है कि प्रॉपरली आप ये नहीं है कि आप स्केची पर रिलाई कर सकते हो, हाँ भाई मैंने स्केची से कोई ऑर्गेनिज्म कर लिया बस ठीक है अब मेरा पक्का तैयार है, इस तरह नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ उसमें मतलब कि हिंट ही दिए हुए हैं आपको, ये है कि ऑर्गेनिज्म को याद रखने में वो थोड़ा हेल्प कर देती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना, तो रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो स्केची का ये सीन है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लिविंगस्टन तो बाई करनी ही करनी है, अपने पास रखें, ठीक है। जिन्होंने शॉर्ट बुक ट्राई अगर स्टार्ट से शॉर्ट बुक का उनका इरादा है तो वो मैट फॉर्म में ले लें लिविंगस्टन को, लेकिन लेके ज़रूर रखें और उससे फिर शॉर्ट बुक देखें, कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिस होगा ही उसमें, ठीक है। आप लिविंगस्टन से पॉइंट उठा के उस पर नोट डाउन करते रहें, आपकी एड एंड प्रॉफ के लिए बहुत अच्छी बुक बन जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें। और फिर लास्ट में फोरेंसिक, फोरेंसिक का सबसे बड़ा मसला है, मेन बुक है फारिग, मेरे पास पड़ी हुई है, दो बुक्स हैं, ये है फारिग के नाम से और ये है एनआरए के नाम से, ठीक है। ये ही रिकमेंडेड है और मैं जो रिकमेंड करता हूँ आपको वो ये है इजाज़ फोरेंसिक, ठीक है। इजाज़ फोरेंसिक आप लोग लेनी। अच्छा, सबसे प्लस पॉइंट ये जहाँ भी वीडियो में बच्चे देख रहे हैं, जिस भी कॉलेज में देख रहे हैं, ये जो बुक है ये हमारे कॉलेज के एचओडी की है, ठीक है, सिम्स बहावलपुर के। और पहले वो आई थिंक क्यूएमसी में थे, तो क्यूएमसी वाले भी कायद मेडिकल कॉलेज वाले भी इनको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और बाकी अब तो वो हमारे एचओडी बन चुके हैं, तो एचओडी हैं तो वो अपनी बुक ही लगवाते हैं, क्योंकि मॉड्यूल वगैरह पास करने हैं और नीचे पास करनी है। लेकिन 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 पहले मैं जनरल बता दूँ आपको, पारिक से मैं हट गया था थोड़ा सा। अच्छा, पारिक का मसला ये, आप देखें इतनी बड़ी बुक है, अब आपके पास पहले वो अनवर पैथो भी आ जाती है, माइक्रो भी आ जाती है, फार्मा भी आ जाती है, उसने दिमाग खाया होता है, फिर बंदा फ्रेंच को थोड़ा कम टाइम देता है या इसको थोड़ा लो रखता है, यार एट द एंड करेंगे, ठीक है। और इसमें डिफाइन ज़्यादा याद करने वाली हैं, ठीक है, ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें याद करने वाली हैं। और अब पारिक जो है इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता और एनआरए पढ़ने का टाइम नहीं होता, फिर बच्चे क्या करते हैं, अब शॉर्ट बुक की तरफ जाते हैं, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। और उसमें शहबाज आ जाती है, इजाज़ फरेंसिक आ जाती है, और यार एक और थी जो कि पारिश की शॉर्ट बुक है,
अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, एक मैं देखता हूँ। अच्छा, मेरे माइंड में भी नहीं आ रही बिल्कुल भी तो वीडियो के एंड में आई तो मैं बता दूँगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा एजाज करें। बाकी हर कॉलेज में डिफरेंट सीन है, ठीक है। कोई किस तरह कर रहा है, कोई किस तरह करता है, कोई फ्लैश कार्ड यूज़ करता है, कोई जो है शहबाज करता है, और कोई एनआरए कर रहा होता है, ठीक है। पार्क के लोग पढ़ते हैं कि अगर भाई साथ साथ लेके चले जाए, क्योंकि एमसीक्यूज़ का फ्रेंडिकल मसला है, क्योंकि बच्चे ओरिजिनल बुक पढ़ते नहीं है और एट टाइम वो पढ़े होते हैं एजाज फ्रेंसिक या शहबाज पढ़े होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में इशू आता है, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं पारिक से और उसकी लाइन से आई होती हैं, ठीक है। तो फिर जब ओरिजिनल बुक नहीं पढ़ोगे तो फिर ये मसला आएगा, ठीक है। फोरेंसिक एमसीक्यू में इशू आएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि पारिक जो है पढ़ तो लेगा लेकिन रिवाइज नहीं होगी, तो इसी वजह से आप ये एजाज फ्रेंच का आपको मैं रिकमेंड करूँगा। अब एमसीक्यूज़ का इशू सर कैसे सॉल्व करें, तो वो फिर आप लोगों ने जो है जो बुक है मैं आपको बता दूंगा बाद में ग्रुप्स में, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है साथ साथ, ठीक है। ये चीज़ होगी। फ्रेंसिक का भी इशू सॉल्व हो गया। फ्रेंसिक की शॉर्ट बुक्स भी आपको मैंने बता दी, मेन बुक्स भी बता दी। अब आ गया बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस के जो है मार्क्स नहीं होते, ठीक है। अभी तक तो नहीं है, आपकी दफ़ा शायद आ जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं था पॉलिसी का, ठीक है। तो बिहेवियर साइंस इसमें मेन बुक जो है मदद राना, ठीक है। मुवद्दत राना के नाम से बिहेवियर साइंस पढ़ी होगी यहाँ पर मेरे पास, और फिर उसकी शॉर्ट बुक एक आती है फ्रेंड्स के नाम से। अब बिहेवियर साइंस जिसके मार्क्स नहीं है तो उसको फिर बच्चे इंपॉर्टेंस देते नहीं है, और इतनी आसान है कि बंदा ना 2 दिन में भी इसको कवर कर सकता है। मतलब इसके कोई अगर फ्रेंड्स से करोगे तो कोई 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को आपको मतलब कि उसके कोई 6 लेक्चर जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वही आप लोगों ने कर लेने हैं और आपका हो जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज़ फिर बहुत एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर जनरल होते हैं, लिखना मतलब खुद से होता है, और आप इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको टर्म्स के मतलब आने चाहिए जो लिखे हैं बुक के अंदर। तो जब इनके लेक्चर हुआ करें तो आप लोग थोड़ा टर्म्स को समझ लिया करें भाई है क्या, ठीक है। ताकि एक्सप्लेन भी तब आप करेंगे जब आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, हाँ भाई टर्म का मतलब क्या है, फिर ही आप अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं ना उसको कुछ ना कुछ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड ईयर बुक्स। शायद ही कोई बात मिस हो गई हो, तो वो फिर अगर मुझे याद है तो मैं ग्रुप्स वगैरह में बता दूंगा। ये चीज़ें हैं। बाकी बुक्स का आपको मैं रिव्यू दे देता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, ये फोरेंसिक एनआरए, ये एजाज फोरेंसिक, ये मैंने आपको बताया था फार्मा की लिपिंग कोड, ठीक है। ये लेविंसन माइक्रो, ठीक है। और ये पिग कैट्स, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियोलॉजी हीरा मरियम की एक बुक आती है, मैं बताना भूल गया, ये ना ये भी काफ़ी अच्छी है एलिवेंसन की, लेकिन आप मैं रिकमेंड करूँगा आप एमएसएस माइक्रो ही यूज़ करें, ठीक है। ये बिहेवियर साइंस की फ्रेंड्स वाली बुक हो गई, ये स्केच ही पड़ी हुई है। इसके अलावा ये शहबाज है, सॉरी, ये एमएसएस माइक्रो इस तरह की दिखेगी। अभी इसका शायद चेंज ना हो गया हो कवर, ये अनवर है, ठीक है। स्टार्ट से हमने अनवर ही पढ़ी थी, लेकिन बाद में एमएसएस आ गई थी, क्योंकि ये बुक्स आती हैं एमएसएस या एमबीएस कैफेटेरिया की, वो आती हैं यूएचएस के लिहाज से, ठीक है। जब यूएचएस के एग्जाम होने होते हैं उसके लिहाज से मतलब पहले आ जाती हैं, लेकिन हमारे एग्जाम तो नम्स के जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं इस वजह से। अभी अनवर जनरल पैथोलॉजी, ये बेस्ट बुक, ठीक है। ये जैसे एमएसएस माइक्रो है, एमबीएम, आई लव इट, आई लव दिस बुक, ठीक है। ये चीज़ है। उसके अलावा आमिर सलीम, ये मैं बोल रहा था, आमिर सलीम जो है ये पारिक की जो है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, तो एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। अगर आपने इजाज़ पढ़नी है साथ ये पढ़ लें। ये बिहेवियर साइंस की मेन बुक, ठीक है। बाकी फिरदौस उसकी आई हुई है जनरल पैथोलॉजी की, करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स। बाकी मिनी कैटजन मेरे पास पढ़ी नहीं हुई, तो वो कहीं गई हुई है अभी सैर करने, जब आएगी तो उससे फिर आप लोगों को गाइड करेंगे। आपको इंटरनेट चीज़ें मिल जाएंगी, बस जाके नेम याद रख लें। आप लोगों ने जो बुक बाय करनी है मेनली बाय करनी है। तो मैं कैमरा सेट कर लूँ। अबे ये कहाँ से आ गया, हाँ लाइट का इशू आ रहा है। हाँ, तो अब एक मिनी कैटसन बाय कर ली, मीडियम रॉबिन, ठीक है, और लिविंसन। अब जो मीडियम स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ, उनका मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यार मैट में ले लो। ऐसी पढ़ी जाती है बुक्स, पढ़ा जाता नहीं है, ठीक है, और बंदा शौक में ले लेता है। बाकी जिन्होंने एक्सेल करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ना है, और अच्छा पढ़ना भी चाहिए, और जिनका नाम जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है, पोजीशन होल्डर्स हैं, तो वो आप लोग इसको जो है ओरिजिनल कॉपी ही लें इसकी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मैट में लेना चाहते हैं, हर किसी का अपना होता है, ठीक है। मैट में लेने के इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। बाकी आप लोग शॉर्ट बुक्स जो बेस्ट शॉर्ट बुक्स हैं, जैसे अनवर पैथोलॉजी है, एमएस माइक्रो है, और भी कोई आई तो आपको मैं बता दूंगा मार्केट में, तो इनको यूज़ करें। इन पर एडिशन करते रहे चीज़ों की, आपको एट एंड काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपने आप को असेस कर लें कि आपने क्या करना है। अच्छा, फोरेंसिक आपको मैंने जाज फोरेंसिक का बता दी, बाकी स्टॉट के यू आपके सीनियर क्या बताते हैं आपको, मैं आपको ये बताऊंगा। अगर जाज फोरेंसिक करते हैं, कोई भी बुक करते हैं, शॉर्ट मेन बुक आपसे होनी नहीं है, ठीक है। वो ये है कि फिर आपका काम जो टॉपर्स हैं वो तो पढ़ें पारिक, लेकिन ये है कि रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये पैथो माइक्रो और फार्मा ही जान ले लेती है। क्योंकि मिनी पर भी आपको एडिशन करनी है, मिनी कैट्सन है ना, मेनली बिग कैट्सन से पेपर आना होता है, लेकिन मिनी से भी हो जाता है, लेकिन आपको थोड़े लेक्चर वगैरह लेने पड़ते हैं, एडिशन करनी पड़ती है, फिर जाके आपकी चीज़ें सही हो ही जाती हैं। फोरेंसिक का भी इस तरह सीन, अगर आप इजाज़ बाय करते हैं, आपको आमिर सलीम से आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि पार की शॉर्ट फॉर्म है पारिक की, और
या फिर आप बारीक रीड आउट करते रहें, ठीक है, और पॉइंट्स इजाज़ पर नोट डाउन करते हैं, ये और भी बेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ है इजाज़ को एज़ कम्पेयर टू अदर शॉर्ट बुक्स मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, ना कि ये हमारे कॉलेज की एचओडी की है इस वजह से नहीं। इसमें एक पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कलरफुल बुक है, सेकेंडली ये जो है इसमें पिक्चर्स ऐड हैं, ठीक है, और टू द पॉइंट बात लिखी हुई है, और स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी बहुत अच्छी लगी है इसमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन और पॉइजन आ जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें। ये चीज़ होगी बिहेवियर साइंस की, आप लोग मदद राना बाय करें, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ना है, इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता, जिन्होंने एट द एंड पे गुजारा ही करना है, मार्क्स है नहीं इसके, ठीक है, फिर भी आप लोगों ने करिकुलम लाजमी देखना, मार्क्स शायद इस साल आ गए हों, तो उसके लिहाज से चीज़ों को लेकर चलना। लेकिन फ्रेंड्स भी ये है कि निकाल देती है, ठीक है, आराम से बंदा पास हो जाता है। अभी जो पिछले बैच होते हैं, हमारे बैच में इंट्रोड्यूस हुआ था बीएस का पेपर, ठीक है, और अभी मेरे जूनियर्स का भी हुआ है, तो इनके तो मार्क्स नहीं थे अभी इस साल, क्योंकि अभी नम्स में भी जो है आपको पता है जैसे कि आप लोगों का ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, तो ये जिसमें तो ऑलरेडी है, आप लोगों का भी से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें शायद होम मार्क्स, ठीक है, तो आप लोगों ने करिकुलम लाजमी देख लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड ईयर बुक्स। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मैंने डिटेल बता दी जितना मैंने चीज़ों को देखा था, और बाकी ग्रुप्स में मैं और भी क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है, चीज़ों को। बाकी स्टे ट्यून टू एमजे वीडियोस। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। जज़ाकल्लाह।